अब तक हमने देखा कि किस तरह किन फेंग ने बड़ी ही आसानी से यंग गैरे, जियांग, जाओ देलिन और कुछ लोगों को स्मॉल वर्ल्ड के अंदर पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ शेन जिंगयू, युन जुआन, सेकंड प्रिंस और उसका असिस्टेंट भी किसी तरह स्मॉल वर्ल्ड में आ जाते हैं। सभी लोग स्मॉल वर्ल्ड की पास को लेकर वहाँ का मास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन स्मॉल वर्ल्ड को मास्टर करना इतना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर है वैम्पायर क्लैन का राज। वैम्पायर क्लैन के लोग बड़े ही बुरे हैं। वे लोग सभी को मारकर उनका खून पी जाते हैं, जिससे वो लोग और पावरफुल बनते हैं। पिछले एपिसोड में हमने एक नए कैरेक्टर जिसको सभी यंग मास्टर के नाम से पुकार रहे थे, लेकिन असल में ये बीस्ट क्लैन का टाइगर हुलिन है और उसे उसके 2 लोगों को वैम्पायर क्लैन के आदमियों ने अपनी कैद में रख रखा है। टाइगर हुलिन वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ से निकल पाना आसान नहीं। तभी फेंग को स्मॉल वर्ल्ड में चलते चलते इस चीज का आभास होता है और फेंग टाइगर हुलिन की मदद के लिए पहुँच जाता है। टाइगर हुलिन एक ह्यूमन को वहाँ उनकी मदद के लिए देखकर हैरान है। फेंग ने वैम्पायर क्लैन पर सीधा हमला बोल दिया है। वैम्पायर्स भी बहुत गुस्से में है। अब हम देखते हैं कि फेंग और वैम्पायर्स में घमासान लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोनों अपनी अपनी पास का यूज कर रहे हैं। टाइगर हुलिन ये सब देखकर कहता है कि क्योंकि वैम्पायर्स ने हमारा बहुत सारा खून पी लिया है, वो बहुत शक्तिशाली हैं। उनको हरा पाना एक ह्यूमन के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, बिल्कुल नामुमकिन सा। तभी हम देखते हैं कि एक वैम्पायर अपने पंखों को समेटकर पूरी पार्क के साथ फेंग पर हमला कर देता है। वैम्पायर से निकलती हुई अलग अलग रंग की रोशनियों से बचने की फेंग पूरी कोशिश कर रहा है। तभी फेंग भी अपने भाले से वैम्पायर पर अटैक करता है, जिससे वैम्पायर जमीन पर गिर जाते हैं। फेंग भी अब जमीन पर गिर जाता है। वैम्पायर फेंग को धमकी देता है कि तुम यहाँ से बचकर वापस नहीं जा पाओगे, लेकिन फेंग अपनी इटर्नल सोल बिल्डिंग लॉक टेक्निक का यूज करता है, जिससे वैम्पायर्स के आसपास कुछ खंजर आकर जमीन पर धंस जाते हैं और उनसे निकलती हुई रोशनी से वैम्पायर्स के हाथ पैर बन जाते हैं। फेंग उनके पास आकर अब उनका सारा ब्लड एंड एनर्जी को उनके शरीर से छीन लेता है, जिससे वैम्पायर्स कमजोर पड़कर जमीन पर गिर जाते हैं। टाइगर हुलिन एक ह्यूमन को इतना पावरफुल और इतनी अच्छी टेक्निक्स का यूज करते देख बड़ा ही हैरान है। फेंग अपनी टेक्निक्स की मदद से वैम्पायर्स के द्वारा छीनी हुई हुलिन और उसके लोगों की ब्लड एंड एनर्जी को उन्हें वापस कर देता है और जो कैद का फॉर्मेशन वैम्पायर्स ने बनाया था उसे भी तोड़ देता है। अब टाइगर हुलिन और उसके लोग आजाद हो जाते हैं और फेंग के कदमों में बैठकर उसका धन्यवाद करने लगते हैं। लेकिन साथ ही टाइगर हुलिन फेंग से एक और हेल्प मांगता है। फेंग उन्हें खड़ा कर पूछता है, जिस पर टाइगर हुलिन कहता है कि उनके पिता भी इस वक्त खतरे में है। साथ ही टाइगर हुलिन बताता है कि उसका आदमी किसी भी फॉर्मेशन को बनाना जानता है। अगर आपने हमारे पिता को बचाया तो हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। फेंग उनसे कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या तुम्हें इमॉर्टल हेवनली क्लैन का पता है? टाइगर हुलिन फेंग की बात सुनकर कहता है कि ये तो बहुत ही लेजेंडरी रेसेस हैं। हमारी क्लैन में इसका मैप जरूर होगा। अगर आपने हमारी मदद की तो हम आपको वो मैप देंगे। फेंग और टाइगर हुलिन अब निकल पड़ते हैं। तभी हमें दिखाई जाती है एक नई जगह जहाँ बहुत से टाइगर जैसे लोग हैं और एक बुढ़ा आदमी जिसे सब एल्डर बीस्ट कहते हैं, वो गेट पर ही खड़ा है। ये टाइगर हुलिन का ही घर है। एल्डर बीस्ट बताता है कि कुछ चोर उनके बीस्ट क्लैन में घुस आए थे और तभी उसकी नजर पीछे से आ रही यंग गैरे, जियांग और फेंग पर पड़ती है। यंग गैरे के पास एक खास तरह का टैग है, जिसे देखकर एल्डर उसे चोर समझ लेता है और अपने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश दे देता है। टाइगर हुलिन एल्डर बीस्ट को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि इन लोगों ने तो मेरी जान बचाई थी, लेकिन एल्डर बीस्ट नहीं सुनता। अब यंग गैरे, जियांग और फेंग सैनिकों से लड़ने लगते हैं। टाइगर हुलिन उस लड़ाई को रोकना चाहता है, लेकिन वो एल्डर बीस्ट उसे रोक देता है। एल्डर बताता है कि यंग गैरे के पास जो टैग है वो सेम वैसा ही है जैसा चोर के पास था। इधर यंग गैरे, जियांग एंड फेंग सैनिकों के वार से खुद को बचाने में लगे हुए हैं। फेंग सभी को हराकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन टाइगर हुलिन उन्हें रोक देता है। टाइगर हुलिन सभी से कहता है कि जरूर यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि फेंग ने तो मुझे बचाया है। तभी एल्डर बीस्ट बताता है कि हमने चोरों को पीछे पहाड़ पर बांध रखा है, अगर विश्वास नहीं तो खुद देख लो। तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि टाइगर हुलिन के लोगों ने जाओ देलिन और उसके आदमियों को बंदी बना रखा है और वहाँ कुछ सैनिक पहरेदारी पर खड़े हैं। जाओ देलिन के साथ बंधा एक आदमी अफसोस मानते हुए कहता है कि काश हम किन फेंग के साथ गए होते, लेकिन देलिन जो कि फेंग को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो उसे डांटते हुए कहता है कि फेंग यहाँ कुछ नहीं कर सकता। तभी फेंग, टाइगर हुलिन, एल्डर बीस्ट और बाकी सब वहाँ पहुँच जाते हैं। डेलिन फेंग को देखकर चौंक जाता है और फेंग से उन्हें छुड़वाने के लिए कहता है, जिसे देखकर टाइगर हुलिन फेंग से पूछते हैं कि क्या आप इन्हें जानते हैं। फेंग यहाँ ना पहचानने का नाटक करने लगता है। डेलिन तभी अकड़ में फेंग से कहता है कि इन बेवकूफों को बताओ कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। फेंग उनके पास जाकर उन्हें ध्यान से देखने लगता है, नाटक करने लगता है और लास्ट में उन्हें पहचानने से मना कर देता है।
डेलिन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे दुख है कि मैंने तियानशुई सिटी को बचाने में तुम्हारी मदद की। तभी एक सैनिक मशाल जलाकर डेलिन के साथ ही किंग फेंग को मदद के लिए पुकारने लगते हैं। डेलिन को भी जब अपनी जान पर खतरा महसूस होता है तब वो भी सबसे उनके हीरे छीनने के लिए माफी मांगने लगता है। तभी वहाँ एक सैनिक दौड़ते हुए टाइगर हुलिन के पास आता है और घबराया हुआ उसे कुछ बताता है, जिसे सुनकर सभी उसके पीछे जाने लगते हैं। वो सैनिक जो मशाल लेकर जा रहा था वो भी अपनी मशाल फेंककर उनके पीछे जाने लगता है। तभी हमें एक नई जगह दिखाई जाती है जहाँ लावा है, खून है, आग है और बहुत ही डरावना सा सब कुछ हमें दिख रहा है। तभी हम शेन जिंग्यू को वहाँ देखते हैं। ये जगह असल में वैम्पायर क्लैन के लोगों की है, जहाँ उनका लीडर जिसका नाम ब्लड सकिंग लॉर्ड है वो बैठा है, जो शेन को देखकर बोलता है कि तुम यहाँ मरने आई हो। शेन तभी ब्लड सकिंग लॉर्ड को एक टिकट दिखाती है, जिसे देखकर ब्लड सकिंग लॉर्ड अपने सर पर पहने मुकुट से उस पर लाइट डालता है, जिससे वो टिकट एक्टिवेट हो जाता है और ऊपर आसमान में जाकर एनर्जी फेंकने लगता है, जिसे देखकर ब्लड सकिंग लॉर्ड कहता है कि ये तो ज़्वांग के लॉर्ड जाओ हुआ ही का ऑर्डर है। शेन उस टिकट को अपने हाथों में लेती है और ब्लड सकिंग लॉर्ड उसके कदमों में बैठ जाता है, जिसे देखकर वहाँ खड़ी सारी सेना घुटनों के बल बैठ जाती है। अब हमें उस टिकट की कहानी दिखाई जाती है कि शेन को ये टिकट उसके मास्टर ने दी थी, जिनके अंदर उसने कल्टीवेशन किया था और कहा था कि टिकट से सीक्रेट रियलम में रह रहे वैम्पायर क्लैन तुम्हारी बातें मानेंगे और उसे स्मॉल वर्ल्ड को मास्टर करने का आदेश देता है। अब शेन वैम्पायर क्लैन के ब्लड सकिंग लॉर्ड के पास जाकर उससे स्मॉल वर्ल्ड को मास्टर करने का तरीका पूछती है, जिस पर लॉर्ड कहता है कि इसके लिए आपको इमॉर्टल क्लैन को ढूंढना पड़ेगा पहले, जिनके पास वर्ल्ड को कंट्रोल करने की एक सीक्रेट की है। आप इमॉर्टल हेमरली क्लैन मैप की मदद से वहाँ तक पहुँच सकती हैं, जो कि बीस्ट क्लैन के पास है। शेन ये सुनकर बीस्ट को मार के उनसे मैप लाने का आदेश देती है। तभी वहाँ एक वैम्पायर आता है और लॉर्ड के कान में कुछ कहता है जो हमें नहीं सुनाया जाता। लॉर्ड फिर सभी को बीस्ट क्लैन को खत्म करने के लिए ऑर्डर्स देता है। सभी वैम्पायर सब वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें किंग फेंग, टाइगर हुलिन और बाकी सबको दिखाया जाता है, जो कि टाइगर हुलिन के फादर को बचाने के लिए आए हुए हैं। टाइगर हुलिन बताता है कि उसके पिता को उसके दुश्मनों ने मारकर यहाँ एक रहस्यमय फॉर्मेशन में बांध रखा है। उसके पिता को एनर्जी और ब्लड के लिए उनके बीस्ट क्लैन के लोग अपनी कुर्बानी देते हैं और उनका ब्लड और एनर्जी टाइगर हुलिन के पिता को मिलती है। तभी वो एल्डर बीस्ट कुर्बानी शुरू करवाता है और एक सैनिक नीचे बने खून के कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है और उसका एनर्जी और ब्लड हवा में कैद टाइगर हुलिन को मिलता है। इसे देखकर फेंग बड़ा हैरान हो जाता है। एक सैनिक अपने गले में पहनी माला को टाइगर हुलिन की तरफ फेंकता है और कहता है कि मेरे पिता को दे देना और फिर कूद जाता है। फेंग को ये सही नहीं लगता। वो टाइगर हुलिन से कहता है कि ये क्या तरीका है अपने पिता को जिंदा रखने का, जिस पर टाइगर हुलिन कहता है कि वो नहीं मर सकते। अगर वो मर गए तो ये बीस्ट क्लैन के लिए बहुत खतरे की बात होगी। फेंग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो इन कुर्बानियों को रोकने के लिए अपना भाला निकाल लेता है। फेंग को ये रोकता हुआ देख एल्डर बीस्ट उससे लड़ने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन फेंग उससे कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं आपका राजा बन सकता हूँ। लेकिन एल्डर बीस्ट उस पर जब भी हमला करने लगता है, फेंग उनके हमलों को जवाब दे रहा है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। फेंग को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि ये एल्डर बीस्ट उसे बार बार क्यों रोक रहा है। दोनों ही एक दूसरे पर वैम्पायर का जासूस होने का इल्जाम लगाने लगते हैं। दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है कि जब भी टाइगर हुलिन बीच में आकर एल्डर बीस्ट से कहते हैं कि केन एक जासूस नहीं हो सकता है, लेकिन एल्डर बीस्ट उसकी एक नहीं सुनता और उसे धक्का देकर फेंग पर हमला जारी रखता है। दोनों के बीच टक्कर की लड़ाई चल रही है। तभी राजा की सोल उसके शरीर से बाहर आने लगती है। फेंग टाइगर हुलिन से कहता है कि आप एल्डर को जल्दी ब्लॉक करो वरना हम राजा को नहीं बचा पाएंगे। एल्डर बीस्ट अभी भी पूरी ताकत से फेंग को रोकने में लगा हुआ है। फेंग एल्डर को अपने भाले से मारकर गिर देता है और जब दूसरी बार फिर से एल्डर फेंग को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, तभी टाइगर हुलिन बीच में आकर उसे नीचे गिर देते हैं। अब टाइगर हुलिन और एल्डर आपस में लड़ रहे हैं और फेंग राजा को बचाने के लिए कोशिश करनी शुरू कर देता है। फेंग अपनी पास से राजा के चारों ओर एक जाल बना देता है। फेंग सोचता है कि इस बार तालिस्मान एरे नहीं है, इसलिए इस फॉर्मेशन को तोड़ने में थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगी। फेंग सबसे पहले अपने इटर्नल फायर का यूज करके ब्लड को निकलने के लिए अपनी फायर राजा की तरफ तेजी से डालता है। सभी लोग फेंग को हैरानी से देख रहे हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगला एपिसोड जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा।